रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए ते गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साडे उच्चे भाग ने कि एक घड़ी आदि से फुनाद, साधु की संगत जब करते हैं, साधु की संगत जो असी करते हैं, एक घड़ी आदि से फुनाद आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। कबीर जी महाराज ने भी इंजी फरमाया है कि जदों भी असी साधु की संगत करते हाँ, महापुरुषों के नाल बैठते हैं, क्योंकि साध के संग बूझो प्रभ नेड़ा है। साधु का संग करते हैं तो प्रभु सानू नज़दीक मिल जाता है, दिस पैंदा है। साध के संग सब होत निबेड़ा, साधु का संग करते हैं सारे निबेड़े हो जाते हैं। और प्रभु जो है, जो हरि है, जिसनों असी सोहन नाम नाल भी चेते करते हैं, ये सर्वव्यापक है। साडे शरीर दे विच जदों ये नहीं है तो फिर नाम ही साडा कोई नहीं लैंदा। हॉस्पिटल दे विच जदों आत्मा शरीर का संग छड़ दिंदी है, होर कोई मौत किनू कहंदे ने? मौत केवल यही है कि शरीर का साथ आत्मा छड़ दिंदी है। और जदों छड़ दिंदी है उस वेले डॉक्टर भी, साडे रिश्तेदार, दोस्त मित्र, नेड़े तो नेड़े, बच्चे धियां पुत्तर, वो सारे ये कहते हैं घंटे 2 घंटे के विच ही कि हुण लाश का की करना। कोई नहीं कहता रामनाथ का की करना, कोई कहता चमन का की करना है, कहते लाश का की करना है। सो इहदा जितना भी शरीर साडा है, मारे कहते ने हरि का मंदिर है। सब घट में रम रहे रविदास हमारो राम। महाराज रविदास जी फरमाते ने सब घट दे विच राम पसरिया होया है, राम व्यापक है। इस वास्ते दास हमेशा कहता है कि ये साडा फर्ज बनता है, इस घट का भी असी ख्याल करिए। गुरु घर दे विच क्योंकि गुरु का स्थान हुंदा है, उत्थे बाणी का प्रकाश हुंदा है, संत आके बैठते हैं, महापुरुष बैठते हैं। असी जिमें उसकी भी कोई भी चीज़ किते रिपेयर होने वाली होए तो फटाफट करते हैं, लेकिन ये असी भुल जाने कि महाराज दे फरमान ने कि शरीर दे विच हर घट दे विच भी राम है। राम दी जोत जगदी है, हरि दी जोत जगदी है। ये जोत जगदी है तो मेरे नैन देखते हैं, ये जोत जगदी है तो करन सुनते हैं, ये जोत जगदी है तो जीभा बोल सकती है, रसना बोल सकती, वरना वही जीभ होंदी है, वही अखां होंदियां ने, वही सब कुछ होंदा है, ये लाश का रूप धारण कर लेता। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, इसकी देखभाल करनी शरीर की ये साडा मुख कर्तव्य है, मुख फर्ज है। तन मन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा। तन मन धन सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। तन मन धन 3 चीज़ां जो हरि ने दित्तियां ने सानू, ये हरि दियां ही समझनियां ने, अपनियां नहीं। अहंकार साडा उदों हुंदा है जो कि धर्म के मार्ग के उत्ते सब तो वड्डी रुकावट है, जदों असीं तन मन धन नूं अपना गिनने। साध संगत कई बारी जिंदगी च नेता प्रति लाइफ दे साडे नाल हुंदा है, किसी कोलों असी कोई चीज़ मंग के ले जाने, कार मंग के ले जाइए, साइकिल मंग के ले जाइए, पतीला मंग के ले जाइए, तो उसकी देखभाल असी करते हैं, क्योंकि किसी कोलों मंग के लिआंदा, किसी की अमानत है। इस तरह ही ये शरीर अकाल पुरख का, हरि का, वाहिगुरू का, निरंकार का दिता होया है, जिस नाम नाल भी सोहन का दिता होया है, वो उस हीरे का दिता होया है जिहड़ा कण कण विच व्यापक है। तो इसका ध्यान रखना। अज कांशी टीवी के उत्ते साडा सुभाग है
कि आप सारिਆਂ ਦੇ जो परमात्मा ने शरीर दिता है इसका किस तरह होर भला हो सकता है। मेरे नाल इस देश के नहीं पूरी दुनिया जिन्होंने जानते हैं लोग, डॉक्टर साहब मेरे को इस वेले आए हैं, डॉक्टर दिव्या प्रकाश जी। डॉक्टर दिव्या प्रकाश जी जो कि एक्सपर्ट हैं, कंसलटेंट हैं नी ऑपरेशन दे, घुटनिया दे ते हिप्स वगैरह बैक दे, और ये सैंडवल दे हॉस्पिटल च काम करते हैं। लेकिन इन्हों जदों स्पैशलाइज करते हैं इस दे विच, जदों इन्हों बेनती की कि अज साडे भैणां भरावां नूं बहुत ही तकलीफ है, खास करके घुटनिया की एशियन नूं ज़्यादा है, तो तुसी क्यों नहीं आओ और आके कांशी टीवी के जिन्ने दर्शक ने लखां की गिनती उन्होंने थोड़ा बहुता असी जे मदद कर सकीए तो जरूर साडा सुभाग होएगा। सो साध संगत क्योंकि पंजाबी नहीं समझते, इसलिए अज मैं भोजपुरी भाषा या हिंदी में बात, हिंदी और अंग्रेजी च गल करांगा। लेकिन जिथे दास ने महसूस किया कि मैनू पंजाबी च दसना चाहिए जरूर दसा, लेकिन सारे का सारा शो तुसी रिकॉर्ड भी कर लो और तुसी इनू देखो भी यूट्यूब ते कांशी टीवी ने चाड़ ही देना है। तो प्रोग्राम शुरू करने तो पहला दास एक दो धन्यवाद करने चाहता है कि ऐसा ऐतवार संडे जो बीतया है, इस इतवार सवेरे दास नूं सुभाग प्राप्त होया कि जो बूथ स्ट्रीट हैंड्सवर्थ दे विच भगवान श्री वाल्मीकि जी का मंदिर है, जिते इस 108 स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज दे विच श्रद्धा रखने वाले बहुत भैन भरा हैं, और उत्थे साडे बहुत ही प्यारे जिहड़े कि मेरे नाल बहुत प्यार करते हैं सुरजन सिंह जी, उन्हां दी पत्नी जो कि पिछले वरी वो अपनी यात्रा पूरी कर गए सन, निर्मल जी, और उन्हां दे इत्थों बर्मिंघम तो ही उन्हां दी शादी हुई उत्थे ऑक्सफोर्ड च, और उन्हां दे सुरजन जी निर्मल जी दे पोतरियां दा 2 के जोड़वे उन्हां नूं परमात्मा दिते, योगराज जी ते शिवराज जी, दोवां दे नाम ही इस तरह रखे। तो नानकिਆਂ ने कहा कि असी उन्हां दा बर्थडे जिहड़ा है सैकेंड वो असी मंदिर दे विच मनाना है, तो इत्थे आए तो मेरा सुभाग है। और जो मैं उत्थे गया तो उतों सारी मैनेजमेंट कमेटी ने, बल्कि प्रगट जी ने जो कि स्टेज उत्थों के सैकटरी हैं, सारे ने बहुत ही प्यार दिता। और सुरजन जी, अमरजीत जी दे बच्चे शिवराज जी, युवराज जी, उन्होंने कांशी टीवी वास्ते 30 पाउंड सेवा भी दी। सुरजन सिंह जी 30 पाउंड की सेवा तुहाडी इत्थे जमा कर दी गई है। और दास अरदास करता है कि किसी भी इस तरह बर्थडे होन, साडा सुभाग है कि जदों बच्चों के जन्मदिन असी गुरु घर दे विच मनाने आ, ताकि गुरु घर तो संस्कार मिलन, उन्होंने बच्चों में हलीमी आए, हथ जोड़ने आउण, माफ़ करना आए, वो जिहड़े गुण ने जिन्हां गुणां नाल असी धार्मिक बन सकते हैं, उन्हां दा वास होए। तो एक बारी कांशी टीवी वालों भी मैं दोवें बच्चों नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देंदा हाँ, बजुर्गों नूं मुबारक देंदा, नानकिਆਂ दादकिਆਂ नूं भी, और मालक किरपा करे उन्हां दी उम्र लंबी होए। तो हुण आओ विषय वाल असी चलते हैं। तो दास सारी ही कांशी टीवी के दर्शकों वालों मैं स्वागत करता हूँ हमारे डॉक्टर दिव्या प्रकाश जी। डॉक्टर साहब जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कांशी टीवी पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने बहुत सेवा की है, ख़ास तौर पर कोविड में हॉस्पिटल में आप सर्जन तो हुई जी, उसकी मैं पूछा, लेकिन आपने क्योंकि अपना काम जो है आपका वो नी रिप्लेसमेंट और हिप्स वगैरह का जो है आप वो करते हो, लेकिन ये कैसे ध्यान है कि कोविड में आपने और भी लोगों को जो कोविड के पेशेंट भी थे और डिपार्टमेंट थे उनकी मदद करनी, उसका क्यों आपके पास ध्यान है? क्योंकि एक्स्ट्रा काम आपने किया, इतना ज़्यादा सेवा की जी। ये तो कोविड का जो
की बीमारी जो आई है इस दुनिया में, जी जी, वो तो पहले किसी ने कभी न देखी थी न सुनी थी। जी जी। और जब ऐसे इमरजेंसी में अगर होता है तो वो आपके अंदर एक ज्वाला सी जलती है। हाँ। और आपको लगता है कि आपको खुद अपने लिए नहीं, अपने ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, आम जनता के लिए, सब के लिए हाँ करना है। और ये तो इस तरह से आप समझिए कि जैसे कि किसी ने युद्ध छेड़ दिया हो। अगर युद्ध छेड़ दिया है, अगर किसी ने, तो कोई अगर सैनिक है, कोई फौजी है, तो उसे तो उस समय जो ठीक समझ में आती है बात, वो उसे करनी होती है। तो उसी तरह से मैं अपने आप को बहुत इसमें बहुत 30 मार्क है, बहुत काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन हम लोगों ने मिलकर एकजुट होकर के हॉस्पिटल के जितने सीनियर कंसल्टेंट थे, सारे नहीं, कुछ जो उसमें ख़ास करके थे, कुछ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह थे, हम लोग मिलकर टैक्टिकल यूनिट बनाई। और जो हम लोगों को उस समय इंफॉर्मेशन मिली थी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इंटरनेट से और बाकी जगहों से, उस हिसाब को उसको सोचते हुए हम लोगों ने जो हो सका हम लोगों ने किया, मिलजुल कर किया। तो मैं पूरे कांशी टीवी के जितने दर्शक हैं इस समय, आपने कुछ नई चीज़ें इन्वेंट की इलाज के लिए, किस तरीके से कोविड का इलाज भी हो सकता है और आपका नॉर्मल जो फंक्शन है वो भी चलते रहें, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मालिक खालिक आपको इतनी शक्ति दे कि आप समाज की सेवा इसी तरह करते जाएं। तो फिर भी हम आपसे सेवा लेंगे। हमारे कांशी टीवी के जो दर्शक हैं, जो जैसे जैसे चाहेंगे, हम आपको फिर भी आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे, ताकि आप आकर यहाँ सेवा कर पाएँ और लोगों का भला हो। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर मैं कुछ कर सकूँ तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो सर्जन हैं नी ऑपरेशन के, जी, क्या ये इंडियन या एशियन में काफ़ी कॉमन हो गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब मैं कंसल्टेंट बना उस वक्त मैं इसी कंट्री में था, इसी देश में था, और मैंने देखा कि जो हमारे अपने लोग हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के या साउथ एशिया के, उन लोगों में घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है, इस पर तो हम लोगों ने बहुत गौर किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन असलियत यही है कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों में, बहनों में ये घुटने की प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा है यहाँ के लोकल वाइट कॉकेशियन जो गोरे होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो वो है, तो उसका कारण क्या है? अब है ज़्यादा, क्योंकि आप मतलब 40-50 साल की आयु में ही किसी को पूछो तो सब घबराए हुए हैं। घुटने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन। उसका कारण क्या है? इसका कारण तो एक्चुअली सच बताऊं किसी को नहीं मालूम है। अच्छा। और इसके बारे में लोगों ने बहुत खोजबीन करने की भी कोशिश की है। वैसे हमारी एक अपनी सोच है, एक थियरी है जिस पर मैं चलता हूं कि ये सिर्फ साउथ एशियन, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंका के लोगों को नहीं होती है, लेकिन अगर आप आगे देखें तो वियतनाम, कोरिया, इंडोनेशिया, उस तरफ के लोगों को भी घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और मेरा ये सोचना है कि इन देशों में बचपन में लोग घुटनों के बल बहुत बैठते हैं, या तो पूजा करते समय या प्रार्थना करते समय, इबादत करते समय, या फिर अपने रोज़ के नित्यक्रम के लिए भी लोग नीचे बैठते हैं। और मेरा ये सोचना है कि कहीं ये तो नहीं है कारण जिसके कारण घुटनों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमारे पश्चिम के जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। वो हमेशा कोमोड पर ही बैठते हैं, तो और या पूजा करने वक्त वो या तो खड़े रहते हैं या जस्ट नील डाउन करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल या कुर्सियों पर बैठते हैं, या कुर्सियों पर बैठते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो मेरा ये है, एक सोच है कि शायद ऐसा हो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्यों होता, लेकिन बात तो ये है ज़रूर कि हमारे लोगों में ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये जो पेन होती है टांगों में, जिसको डिफॉर्मिटी कहते हैं, वो क्या चीज़ है? वो होती है, उसके कारण होता है क्या? नहीं, हमारे पूरे पैर में जो हिप जॉइंट से लेकर के फुट तक चला जाता है, इसमें
अगर एक जगह कहीं अगर हम लोगों ने कुछ डिफरेंस है, कुछ अगर अलग बात देखी है, वो है घुटने के नीचे वाली हड्डी में। अच्छा, ये मानकर अगर चलें कि ये घुटना है और ये उसके नीचे की जो हड्डी है जो एंकल या फुट तक चली जाती है, तो हमारे लोगों में ये बोइंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। दूसरे लोगों के मुकाबले में। और उसके चलते क्या होता है कि अगर बोइंग हो गई तो ये पूरा जो पैर है ये इस तरह से मुड़ जाता है और इस तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, और इसी के चलते जो यहाँ वाला पोर्शन है, ये जो पार्ट है घुटने का, यहाँ पर आर्थराइटिस या गठिया जो भी आप जिसको आप समझें, यहाँ पे शुरू हो जाती है इस कोने में। और ये जो घुटने, ये जो हड्डी है, ये जो मुड़ती है, ये वो भी एक कारण है। अच्छा अच्छा, तो क्या इसका करेक्शन भी हो सकता है, इसका इलाज तो है टांग में जब ये हो जाता है तो? बिल्कुल बिल्कुल है। ये कोई ज़रूरी है कि जितने लोगों की ये हड्डी अगर मुड़ी हुई हो उन सबको गठिया हो ही जाए, लेकिन अगर किसी को यंग एज में जैसे 30 साल या 40 साल में अगर शुरू हो जाती है ये तकलीफ़, इस जगह अगर डैमेज शुरू हो जाती है, तो हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है कि इस हड्डी को यहाँ से काट करके एक तरफ से लंबा अगर कर दें तो ये सीधी ऐसे हो जाएगी और जो प्रेशर पड़ती है दोनों तरफ बराबर पड़े, जिसके चलते जो यहाँ पर की गठिया स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही टांगों में किसी को महसूस हो तो इमीडिएटली उसी समय आपसे कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल। ये तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे तकलीफ़ शुरू हो वैसे अगर होने लगेगा तो किसी बच्चे को भी तकलीफ़ होने जाती है, कभी 20 बरस के भी लोगों को हो जाती है। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मैं यहाँ पर के जीपीज़ को भी एडवाइस करता हूँ, कि अगर कोई फिट या हेल्थी बंदा है या बंदी है और उसे घुटने में तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ आपके गोलियों से, फिज़ियोथेरेपी से या कुछ और तरीके से अगर ये 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा अगर चल रहा है तो वैसे में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे में स्पेशलिस्ट के पास, और ख़ास करके ऐसे स्पेशलिस्ट जो इस तरह के प्रॉब्लम को, इस तरह की बीमारियों को डील करते हैं और उनका इलाज करते हैं, उनके पास रेफ़र हो जाना चाहिए। साध संगत जी, इन्हों का कहना है कि जो घुटनिਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ। हर इलाके में स्पैशलिस्ट है ने, ये इत्थे सेंट्रल हॉस्पिटल च ने, और उत्थे आवे तो उहदा इलाज हो सकता है। उस वेले जे शुरू च ही पकड़ लिया जाए तो फिर गंठिया जिसनों कहते हैं उत्थे नहीं, उन्होंने उस तो बचा हो सकता है। तो व्हाट अबाउट वाइट कॉकेशियंस, वो क्या है? जो यहाँ पर के गोरे लोग हैं, हाँ, ये बीमारी उनको भी हो सकती है। ये जो हड्डी की जो डिफॉर्मिटी होती है, हड्डी की टेढ़ी होती है, वो उनको भी हो सकती है, लेकिन उनसे ज़्यादा हम लोगों को होती है। अगर उनको भी हो गई तो ये उनके लिए भी लागू होता है कि उनको भी ऐसा इलाज दिया जा सकता है। अच्छा, एक और बात है, मैंने अभी देखिए ओलंपिक में गए थे और स्पोर्ट्स में हमारे अपने बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि यंगर को भी, अब मेरी उम्र का हो, 60 साल का, 50 का, 70 का, मैं तो 79 हो गया, लेकिन वो भी यंगस्टर को भी हो रहे हैं। उसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं। अगर उनको गिनाना शुरू किया जाए तो यहाँ पर वो मुमकिन नहीं होगा। हाँ, लेकिन मोटे तौर पर बताइए, मोटे तौर पर। हाँ, जो आप एथलीट्स को छोड़ दें, अगर आप आम जनता की अगर बात करें, हाँ, तो आम जनता में वेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है आजकल के जनरेशन में, कि वो अपना वज़न बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो शायद आपको मालूम नहीं होगा, कि जब आप चलते हैं तो आपके बॉडी का वज़न सिर्फ घुटनों के थ्रू नहीं जाता है। हर एक चलने के कदम से, हर एक कदम पे 3.5 गुना आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपका वज़न अगर 100 किलो है, हाँ, तो जो आपके
आपके घुटने के थ्रू जो वजन जा रहा है वो 350 किलो जा रहा है हर एक कदम पे। माय गॉड। अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो गुना हो जाता है 7 या 8 से। अच्छा। तो हर एक दौड़ते कदम पर आपका 700 या 800 किलो उतना वजन घुटने के थ्रू आपका जा रहा है हर एक कदम पे। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका वजन अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपका जो घुटना है वो कब तक इसको बर्दाश्त करेगा। तो वजन आपको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। और जिस तरह की आप एक्सरसाइजेस करते हैं उससे अगर आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ बढ़ रही है तो वो एक्सरसाइज आपके लिए गलत है। आप उसमें प्रोफेशनल हेल्प लें और सही कसरत, सही एक्सरसाइज आप करें जिससे आपके घुटने पर जोर ना पड़े। साध संगत जी, कई गल्लां दा सानू भी पता नहीं कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ weight है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੋ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ weight 65 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ 195 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਵੈਨ ਆਈ ਰਨ ਇਟਸ 7 ਟਾਈਮ ਮੋਰ ਜੋ weight ਪੈਂਦਾ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ weight ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਭਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ weight ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ तो पहला भार तोलते हैं। हम वैसे भी जाएं डॉक्टर के पास तो वजन वो वेट पहले लेते हैं ना, बिल्कुल सबसे ज़रूरी है तो उसकी तरफ। अच्छा, दूसरा एक डॉक्टर साहब ये प्रश्न था कि जो कार्टिलेज प्रॉब्लम है वो यंग में, तो वो उसका यानी क्या कारण है और कैसे ट्रीट हो सकता है, उसका इलाज कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ जी, मैं इस मॉडल पर आपको मैं इसका जवाब दूं। ठीक है, ये घुटने का मॉडल है और ये दाहिने साइड के घुटने का मॉडल है। और आप इसको इस तरह से देखें कि ये आपकी जो नी कैप होती है, जो सामने वाली छोटी हड्डी होती है वो होती है, ये ऊपर से टेंडन नीचे ऊपर नीचे आते हैं। तो इसको मैं खोल करके मैं इस पर आपको समझाता हूँ। तो कार्टिलेज एक ऐसा एक शब्द है जिसको कि बहुत लोग बिना समझे प्रयोग करते हैं। अगर आप इसको सिंपल तरीके से, सहज तरीके से समझें तो 2 तरह की कार्टिलेज होती है घुटने में। एक तो कार्टिलेज होती है जो हड्डियों को लाइन करती है, जिसके ऊपर एक लेयर बनाती है। जैसे कि आप ये समझ लें कि जैसे आपकी गाड़ी का टायर है तो टायर जैसे एक लेयर है, वो जो रिम है, लोहे का रिम है, उसके ऊपर एक कुशन की तरह से बना हुआ है तो वो काम करती है। और एक दूसरी कार्टिलेज होती है जो ये होती है जो कि एक रिंग की तरह, एक चरखे की तरह आपके घुटने के अंदर बैठी रहती है और ये ज़्यादा हिलती डुलती रहती है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट आती है। तो जो यंग लोगों में होता है वो क्या होता है कि बहुत बार वो दौड़ते हैं और इसके चलते वो प्रेशर पड़ जाती है। तो ये वाली जो कार्टिलेज है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, इस मेनिस्कस में डैमेज आ जाती है या मेनिस्कस फट जाती है। तो पहले हम क्या करते थे, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले, कि वो पूरी मेनिस्कस को ही हटा देते थे। अच्छा। और अब हम लोगों को पता चला है कि वो मेनिस्कस हटाना बहुत अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उससे उस वक्त के लिए तो आराम मिल जाता था लेकिन आगे चलकर वहाँ पर गठिया होना ही होना था, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका रहता है अगर आपने पूरा हटा दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि एक कैमरा डाल करके इसको वो रिपेयर कर देते हैं। अच्छा। कुछ टाँके लगा देते हैं कि वो वहीं का वहीं रहे और उसकी हीलिंग हो जाए, वो उसकी मरम्मत हो जाए। लेकिन कुछ मेनिस्कस के इस तरह की डैमेज होती है कि आप उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, उसमें टाँके नहीं लगा सकते हैं। तो फिर उसको बिल्कुल कम दूर तक उसको हम एक
हमारे पास यंत्र होते हैं, उस यंत्र से हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो यंग लोगों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। और अगर कार्टिलेज, अगर आप जो ज़्यादा उम्रगर हो गए 40, 45, 50, 60, 70 होते हैं, तो उनको भी ये मेनिस्कस की प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो दूसरी कार्टिलेज है, जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज हम कहते हैं। इसकी डैमेज जो सालों साल अब्यूज़ के बाद वजन ज़्यादा होने के कारण, या चोट लगी, कोई हड्डी कभी टूट गई, या कुछ बहुत सारे कारण हैं, उनके कारण होते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास अब इलाज हैं जो हम कोशिश करते हैं कि आपके घुटनों को बचा कर रखें। ये नहीं कि अगर कुछ तकलीफ हो गई तो आपको कह दें कि नहीं, आप जाके पूरी नी रिप्लेसमेंट करा लो। बहुत अच्छा। साध संगत यह गल नोट करने वाली है, क्योंकि हुण टैक्नोलॉजी ते रिसर्च करके डॉक्टर साहब इस नतीजे ते पहुँचे ने कि ये नहीं कि फटाफट सारा तुसी गोडा ही जिहड़ा घुटना उहदा बदल दिओ। असी उन्होंने बचाने की कोशिश करने हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने तो पहले भी ये दस रहे थे कि हुण साडा जोर है कि किस तरह गोडे नूं घुटने नूं बचाया जाए। और इन्होंने दस्या कि हुण असी ये कोशिश करन, साडे कोल ट्रीटमेंट है, लेकिन असी नीम हकीम खतरा जान वाले पासे ना जाइए। इस तरह के जिहड़े साडे कोल स्पैशलिस्ट ने, मैं ये भी सारी संगत नूं दसना चाहांगा कि इन्होंने आफर की है कि तुसी मेरे 2-3 शो तो उदा प्राइवेट भी जिन्होंने जरूरत है, मैं सेवा करने लिए तैयार हाँ। और असी पहले ही इन्होंने धन्यवाद करते हैं। असी जरूर प्रोग्राम बना के सारी संगत नूं दसांगे, ताकि अपॉइंटमेंट बना के ते इन्हां दी तुहाडे हस्पताल तो बाहर भी तुहानूं कंसल्ट कर सकन, तुहाडी मदद कर सकन। ये बहुत अच्छे, मैं तो कहना रब दे रूप ही सानूं मिले ने। तो इस वास्ते अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि ये कार्टिलेज बात यंगस्टर में तो हो गई, ये रिवर्स भी करने का कोई तरीका है जी, कि रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल, हाँ जी। मैं ख़ुद से अपनी प्रैक्टिस में मैंने पिछले 13-14 साल में ऑपरेशन किए हैं। क्या होता है कि अगर आप सही समय पर पहुंच जाते हैं सही डॉक्टर के पास, जी जी, और वो पता करता है कि जो डैमेज है, जो ख़राबी हुई है, वो एक छोटे से एरिया में अगर हुई है, छोटे से, तो हम अब ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं कि अगर वहाँ से कार्टिलेज अगर ख़त्म हो गई है, आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर ख़त्म हो गई है जी, तो वहाँ पर जाकर कार्टिलेज को फिर से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए ऑपरेशन करनी पड़ेगी, और ये ऑपरेशन सब जगह अवेलेबल नहीं है, सब जगह नहीं होती है, और सारे लोग नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, वो स्पेशलिस्ट की चीज़ हो जाती है। जी जी। लेकिन यहाँ पर इस हड्डी में कहीं भी अगर डैमेज है और वो लोकलाइज्ड अगर होती है, तो वहाँ पर हम कार्टिलेज को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सर्जरी वाली है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें सर्जरी नहीं होती है, लेकिन उससे भी थोड़ी कुछ हेल्प, कुछ मदद ज़रूर मिलती है। तो इज देयर एनी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जी टू हेल्प यंग पीपल? कुछ नई चीज़ें ज़रूर आ रही हैं, और उनको ज़रा बताइए, बचाओ ताकि ये हो सके ना लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि लोग जानें। 2 चीज़ें आई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें कि कोई दवा, कोई केमिकल, कोई ड्रग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। ये आपके बॉडी की खुद की चीज़ है, जो हम वहाँ पे दे करके आपके घुटनों में हम ज़्यादा जान डाल सकते हैं। पहली तो है जिसको हम कहते हैं PRP, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो हम क्या करते हैं कि आपके खुद के नस से हम खून निकालते हैं, और उसको एक मशीन के थ्रू हम रन करते हैं, और उस खून से, लाल खून से हम सिर्फ 3 या 4 मिलीलीटर्स प्लाज्मा निकालते हैं, जिसको मैं हिंदी में क्या नहीं बता पाऊंगा, जिसमें ग्रोथ फैक्टर, जो हम इंग्लिश में कहते हैं, जो मेडिकल टर्म में है ग्रोथ फैक्टर, वो ग्रोथ फैक्टर बहुत होता है। और अभी रिसर्चेस चल रही हैं, अभी उस पर छानबीन चल रही है। अभी ये 100% 100% ये बात पूरी तय नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने पाया है कि अगर उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को, जो 3-4 मिल निकलती हैं आपके लाल खून में से, वो पीले रंग की होती है,
उसको अगर आपके घुटने में अगर इंजेक्ट किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके घुटने को और जान आ गई। ये ग्रोथ फैक्टर जो है ये हमारे, मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया 2 साल पहले 2019 में, और हमारे पास अब हमारे मरीज़ वापस आ रहे हैं कहने के लिए कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम किया है, मुझे फिर से इंजेक्शन दे दो, मैं फिर और 2 साल चलूँगा। क्या बात है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है साध संगत जी, जिहदे च कोई सर्जिकल नहीं, जिहदे विच कोई होर भी करन दी जरूरत नहीं, कोई मैडिक नहीं है, केवल साडे अपने खून नूं लैके एक थोड़ा जिहा खून कढ़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2-3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि जो वो उसकी फिर आयु जो है 2-3 साल ही होती है, मतलब हमें मालूम नहीं है क्योंकि मालूम नहीं तो अभी चल रहा है, लेकिन हाँ ये लेकिन कहते हैं कि 2 साल पहला जिन्होंने इंजैक्ट किया सी वो आ रहे हैं कि हुण फिर लैके, क्योंकि तुहाडी अपनी चीज़ है, वो तो कोई बाहरों तो लियानी नहीं, तुहाडे ही प्लाज्मा लैके तुहाडे इंजैक्ट कर देना, तो वो कहते हैं ग्रोथ रेट बहुत होंदा है। जिस तरह मतलब किसी चीज़ में कोई साड़ी धरती जे ठीक है तो बीज भी ठीक होए तो छेती उगदा है, इस तरह का इन्होंने मैडिकल साइंस ने साडे शरीर वास्ते भी पूरी तरह से रिसर्च करके ये काम किया। डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई लोग डरते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे घर की बात है वो भी डरते हैं ऑपरेशन नहीं कराना, तो जो भगवान ने दिया हुआ है ना वो तो रिप्लेस तो आप कर सकते हैं, थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन भगवान को रिप्लेस नहीं कर सकते ना, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा ये एक चीज़ मैं और बता दूं, कहिए प्लीज़। हाँ। एक और दूसरी चीज़ है जो अभी अब नई शुरू हो रही है, हाँ। और इस पर अभी थोड़ी रिसर्च करना बाकी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि उम्मीद है कि इससे सफलता मिलेगी। वो है, आपने नाम सुना होगा स्टेम सेल का। हाँ, वो मैं पूछने वाला था। अच्छा, हाँ जी, वो व्हाट आर द स्टेम सेल्स? स्टेम सेल आप इस तरह से मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जब आप छोटे बच्चे हैं, आप अपनी माँ के गर्भ में हैं, तो आपके तो पूरी हड्डियाँ बनी हुई नहीं है, आपके कार्टिलेज या आपके फेफड़े या आपके दिल, सारी चीज़ तो बनी नहीं है, वो छोटे छोटे सेल रहते हैं। आप तो बिल्कुल छोटे से सेल से ही शुरू होते हैं, और वो जिस तरह से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकलते हैं कि वो अलग अलग चीज़ें बन जाते हैं। अच्छा, तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि अगर हम अपनी हड्डी के अंदर से खून निकालें, या फिर पेट के अंदर जो फैट होती है, अगर वहाँ से अगर कुछ फैट निकालें, तो उसमें से हम सेल ऐसे निकाल सकते हैं, जो सेल को मैं हिंदी में पता नहीं क्या बता सकता हूँ, तो उनमें ये अणु कह देते हैं, वैसे अणु है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। तो उनमें ये काबिलियत होती है कि वो आप उसको जिस जगह पर डालें, उस जगह वो ढल जाते हैं। अच्छा, तो अब ये नई चीज़ें शुरू हुई है, ये अभी तक पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन देखा गया है, जो भी छोटे मोटे स्टडीज़ अभी हुए हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, कि उन स्टेम सेल को खून से अगर वो स्टेम सेल निकाल करके हड्डी के अंदर से या फैट के अंदर से निकाल करके, चर्बी के अंदर से निकाल के हम घुटने में अगर इंजेक्ट करें, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपके घुटने की जो कार्टिलेज जो डैमेज हो रही थी, गठिया हो रहा था, आर्थराइटिस हो रही थी, उस पर फ़ायदा करता है। क्या बात है। साध संगत जी, क्योंकि पंजाबी विच भी मैं बेनती करना चाहूँगा कि इस साडे ही शरीर चों स्टेम सेल लैके उस स्टेम सेलों की जो, क्योंकि बनाए तो रब ने ही ने, मैं वही कहा करता हूँ, क्योंकि मेरा शो जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस शो है, बिल्कुल स्पिरिचुअल होता है, लेकिन आई टेक इट लाइक ए स्पिरिचुअल शो, स्पिरिचुअल एक्शन, जो इन एक्शन, स्पिरिट इन एक्शन है जी। तो आप जो सेवा करते हैं, क्योंकि
स्टेम सेल डॉक्टर नहीं बना सकता, भगवान ने बनाए हुए हैं। बिल्कुल हमारे सिस्टम में, साडे सिस्टम च ने, वो रब ने बनाए ने, हरी ने बनाए ने, डॉक्टरों ने नहीं बनाए। तो हुण रिसर्च डॉक्टरों ने की है कि जे रब दे बनाए हुए स्टेम सैल जिहड़े ने उन्होंने जे असी घुटने दे विच इंजैक्ट किया जाए तो वो फायदा दिंदे ने, तो सानू सर्जिकल कुछ भी ऑपरेशन की जरूरत, तब फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर स्टेम सेल काम शुरू कर दें। ये इस पर निर्भर होता है कि मरीज़ किस समय आया, कितनी डैमेज हुई है। अगर ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, अगर हड्डी बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है, तो वहाँ पर तो फिर कार्टिलेज जो है वो तो आएगी नहीं। आपको उस वक्त पकड़ना है इसको, इस बीमारी को, जब बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ गई है। तो इसलिए मेरा जो हमेशा सारे लोगों को ये मेरा निवेदन रहता है कि आप उस वक्त अपना इलाज शुरू करवाएं जब बात बहुत आगे नहीं बढ़ चुकी है, जब कंट्रोल की, जब आग पर काबू किया जा सकता है। अगर आग ऐसी लगी कि पूरी इमारत ही अगर जल गई है तो फिर आप उसको बचाएंगे क्या? तो साध संगत अज दे इस प्रोग्राम दे विचों दास बेनती करेगा, इस देश दे विच सानू परमात्मा ने भेज दिता है। परमात्मा की कृपा नाल असीं हरी की कृपा नाल इत्थे आए हैं। साडे पास ये सारियां सहूलतां ने ते असीं इन्हां सहूलतां दा फायदा उठाइए। हुणे ही टोनी जी नाल मैं गल कर रहा सी कि शुक्र है इत्थे एक बच्चे दा बेचारे दा इत्थे एक बच्चा था सर, वो शेफील्ड में था, तो उसका वेट कम हो गया 20 kg। तो वो डर गया, तो डर के तो इंडिया चला गया, अपने पेरेंट्स उसके वहाँ थे। और वहाँ फिर आज मुझे बोल रहा फ़ोन आया कि मैं वापस अंकल आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जाने से पहले पूछते तब भी, क्योंकि इलाज अगर कोई भी है तो इस देश में कम से कम ऑनेस्टी है। बिल्कुल सही। यहाँ जो इत्थे जिहड़ी मैडिकल कम्यूनिटी है साडी, असी कह सकते हैं रब दा दूजा रूप है। इत्थे अजे तक वो करप्शन नहीं आई जिहड़ी कि एवें ही ऑपरेशन करी जाए, एवें टेस्ट कराई जाओ, ना लेना ना देना, पैसे कमाने वास्ते कमीशन लई जाती है, ये सानू पता है। सो साध संगत असी कांशी टीवी तो आप जी नूं बेनती करते हैं कि तुसी टैक्स दिते ने, तुहाडे दिते हुए टैक्स दे विचों ही NHS चलता है। और हुण तुसी इन्हां दिनां च भी NHS की बहुत मदद की है। डॉक्टर साहब भी जिहड़े डॉक्टर ने उन्होंने साढ़े नाल भी शायद ज़्यादा की, क्योंकि इन्होंने अब रिस्क लिया। जितना हमें सबको पता है कि जितना हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होने का रिस्क था उतना शायद बाहर नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ये डॉक्टरों ने वहाँ हॉस्पिटल नहीं छोड़े। डॉक्टर दिव्या प्रकाश जी जैसे, नाम भी इनका दिव्या है, तो ये एक्शन भी दिव्या वाले कर रहे हैं, तो वेरी वेरी नाइस ऑफ हिम। तो डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछता, ये यंग के लिए तो आपने बता दिया कि भाई इसको डोंट लीव फॉर टू लेट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमने शुरू किया था कि शुरू होती है ये लेग से, अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जैसे इन जैसे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, आपका GP रेफ़र करे ज़रूर, वरना हम और भी शो यहाँ करेंगे ताकि आप सबको जितना हम बचा कर सकें। अगर बाद में भगवान पर छोड़ देंगे जी भगवान की रब की मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है ना, क्योंकि अब हमें नॉलेज हो रहा है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस पर अनगहली ना करें, लापरवाही ना करें, तो फिर इसका इलाज हो सकता है सर्जिकल के बगैर भी। आज इन्होंने हमें ये बातें बताई। और डॉक्टर साहब एक बात है कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो स्ट्रगल करते हैं पेन के साथ, दर्द के साथ, इतना बर्दाश्त करते हैं, मतलब तरस आता है, आपको भी आता हो। बिल्कुल। वो बेचारे जब उठते हैं तो फिर भी, हाँ जी, अभी मैं तो उम्र के हिसाब से ठीक हूँ, उठ जाता हूँ खुद ही, अभी मतलब किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं। लेकिन बुज़ुर्गों को आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू टेल देम? उनके लिए तो
सिर्फ यही कहूँगा जो आपने अभी कहा है कि NHS आपके लिए है, और अगर आपको तकलीफ़ है तो आप अपने घर पर तकलीफ़ चुपचाप मत सहिए, आप अपने GP के पास जाइए, GP से कहिए कि स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजें, और जो भी उचित होगा आपके कंडीशन में, क्योंकि हर इंसान का कंडीशन अलग रहता है, समय का कंडीशन अलग रहता है, तो आपके हिसाब से जो सबसे उचित इलाज होगा वो किया जाएगा। दर्द चूँकि बर्दाश्त करने वाली चीज़ें जो आप कर सकते हैं, मगर मैं नहीं एडवाइस करूँगा, मैं आपको चाहूँगा कि आप दर्द में न रहें, आप जाएं, और हम आपके लिए हैं। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें और आप खुद निर्भर रहें, अपने आप पर निर्भर रहें, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल। हाँ, साध संगत जी, इते हरी ने सानू 84 ਲੱਖ जन्मां तो बाद मानस जन्म बख्शिया, और इनू असी इत्थे ही स्वर्ग नरक इनू बना सकने हैं। जे असी शरीर ही साडा काम ना करे तो फिर वाकई इंज लगता है जिवें असीं नरक भोग रहे हैं। तो जे शरीर ठीक ठाक है, जदों इत्थे सहूलतां दी असीं पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर साध संगत सानू लगता है असीं स्वर्ग विच आ। जिस तरह मैं कहानी सुनाया करना कि एक हिंदी जी सुनाना, आपको भी समझ आए, कहानी सुनाया करता हूँ, क्योंकि स्वर्ग नरक जो है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है जी, कि हम कैसा भगवान की दी हुई इस बॉडी का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और कैसी कैसी हमने आदतें खुद ही डाली हैं, भगवान ने नहीं। भगवान ने जो हमें ज़रूरी है, अब ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है, फ्री मिलती है। जल है, अब बिकने लग गया, पहले तो फ्री था सारा कुछ। हाँ जी, हर चीज़ जो हमें जीने के लिए चाहिए सब मालिक खालिक ने, सूर्य देखो हमेशा फ्री, तो दिया ही है सारी चीज़ें। हाँ जी, तो मैं यही डॉक्टर साहब कहा करता हूँ कि इनको सूर्य को देवता इसलिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि देवता वो है जो देता रहे और बिल ना भेजे। हाँ जी, तो भगवान का कभी बिल नहीं आया कि मैंने आपको सूरज बनाया, चाँद दिया है, जल दिया है, ऑक्सीजन दिया है, ये सब पूरे का पूरी प्रकृति दी है। लेकिन अब फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम इसकी संभाल कैसे करते हैं। बुज़ुर्गों के लिए भी इन्होंने कहा कि आप दर्द में ना रहें, कम से कम इस्तेमाल करें जो फैसिलिटी यहाँ है। और ये कह रहे हैं NHS आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। आप कोई स्वर्ग से नहीं आने वाला, यही है जो, और हमने बनाना है। और एक वो कहानी सुनाया करता हूँ कि एक औरत बहुत अच्छी थी, आपकी तरह बहुत सेवा करती थी, और उसने बहुत अच्छे काम किए। तो जब उसका अंतिम समय आया तो देवताओं ने कहा है भाई एक वर मांग ले, तू एक कुछ भी मांग ले, एक वर मांग ले। और उसने कहा भाई ऐसे मैं क्या मांगूँ, मुझे सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन एक चीज़ मांगती हूँ कि अगर हो सके तो मेरे जाने से कि मुझे कहीं भेजने से पहले या नरक का स्वर्ग, मुझे टूर करवा दें, नरक का भी और स्वर्ग का भी, दोनों का टूर करा दें। तो कहने लगे ठीक है, ग्रांटेड। और उसको माता को ले गए। एक बहुत बड़ा हॉल था, बैंक्वेट हॉल था, वहाँ बड़े बड़े अच्छे खाने लगे हुए थे, स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर बैठे थे दोनों तरफ खाने के लिए। और जब हुक्म हुआ भाई आधा घंटा है, आधे घंटे में आपने जितना खाना है आप खाओ, आनंद लो। तो वो खाने लगे तो क्या देखा कि उनका हाथ ही नहीं मुड़ रहा था, क्योंकि सबके साथ हाथ के साथ वो बांधे हुए थे, सोटी बांधी हुई थी, लकड़ बांधी हुई थी, तो हाथ मुड़ ही नहीं रहे थे। ऐसे उठाए, ऐसे करें तो मुंह में जाए ना, कपड़े भी ख़राब हो गए। आधे घंटे में एक गिलास भी नहीं कोई खा सका, और बड़े घबराए और बड़े दुखी हुए, यार इतना अच्छा भोजन था, हम तो खा ही नहीं सके। तो फिर वो एक और हाल था साथ ही, उस औरत को वहाँ ले गए, और वहाँ गए, वहाँ भी उसी तरह भोजन था, उसी तरह लोग बैठे हुए थे, और उसी तरह उनके भी लकड़ बांधी हुई थी, चॉपस्टिक बांधी हुई थी। और फिर उन लोगों ने क्या किया, जब उनको हुक्म हुआ कि अब खाओ, अब आधा घंटा है, तो उसने उठाया, इधर से थाली से उठाया और सामने वाले के मुख में डाल दिया। सामने वाले ने थाली से उठाया
अपने सामने वाले के मुख से खा डाल दिया। 15 मिनट में सब पेट भर कर खाया, सब ने मज़ा भी लिया और किसी के वस्त्र भी खराब नहीं हुए। तो फिर देवता ने कहा पहले वाला जो था नरक था और ये है स्वर्ग। जो दूसरे के मुख में डालता है, दूसरे का भले की सोचता है, पहले दूसरे को पहल देता है, प्रेफरेंस देता है, वहाँ स्वर्ग होता है। तो साथ संगत मैं तो कहा करता हूँ अगर हम घर में भी ऐसा ही करें तो सतगुरु रविदास जी ने जो बैकुंठ की बात कही, जो बेगमपुर की बात कही, कि घर में ही शुरू करो। बाहर जाकर तो क्या लेना देना, घर से अगर नहीं है, जहाँ आपने आकर सोना है रात को मेहनत मजूरी करने के बाद, वहाँ आप करो। तो स्वर्ग और नरक हमने कायम करना है। अगर ये मेरी देह, अब काशी टीवी पर आता हूँ हर बुधवार को, अगर मेरी देह काम करती है तो मैं आपकी दर्शन कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ। अगर शरीर ही मेरा काम ना करेगा तो फिर तो मैं भी टीवी के आगे बैठकर ही देखूंगा। दर्शन आपके इस तरह परोपकार नहीं होगा, आपकी सेवा नहीं होगी। तो इसलिए डॉक्टर साहब जो एडवाइस कर रहे हैं, हमने इसको अमल में लाना है। और ये जो इसके बारे में मॉडल में कुछ और बताना है, आप ऑपरेशन जो करते हैं कैसे करते हैं वो शायद बड़ी लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, तो फिर किसी हमारे पास 14 मिनट है। अच्छा, तो वो फिर ये बताइए कि हमारे वज़न का आपने बताया है, घुटनों के ऊपर उसका असर तो है ही ना वज़न का, बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। क्यों डज वेट हैव एन इम्पैक्ट ऑन नी पेन? जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वज़न अगर आपका ज़्यादा हो जाता है, हाँ, तो आप ये सोच कर चले ना कि जब आप चलते हैं हर एक कदम पर आपका वज़न 3 गुना या 4 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके घुटने के थ्रू जाता है। तो ये समझने ही वाली बात है कि आपका अपना घुटना रहे या नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर आपके पास नकली घुटना है, दोनों डैमेज होंगे। आप ये मानकर आप मत चलिए कि एक बार आपने नी रिप्लेसमेंट करा ली तो आप बिल्कुल एकदम सेफ हो गए हैं और आपके घुटने में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है। आपको अपने घुटने का ख्याल करना पड़ेगा आजीवन, अभी से लेकर के जब तक आपका वक्त पूरा नहीं हो जाता है। बिल्कुल। तो और ये आपके खुद के फ़ायदे की बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना वज़न कम करेंगे तो आपके पड़ोसी को या किसी और को फ़ायदा होगा। नहीं, आपको खुद फ़ायदा होगा। और वज़न सिर्फ आपके घुटने के लिए नहीं है, इससे आपके हार्ट पर, आपके लंग्स पे, किडनी पे, सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। एक मेरे जानने वाले हैं, साथ संगत बहुत सारे तुसी जानते होगे, एक बच्ची इटली च है और मीना उसका नाम है, चमन जी के परिवार च, और ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ना गोडे सौंदे ने, ना उन्होंने डायबिटीज रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिसाल मेरे जिंदा मिसाल मैंने बता रहा हूँ संगत को कि किस तरीके से वेट कम करने से फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमने उसको ठीक है। अब ये बताइए, कई लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या टीका लगा दो, स्टेरॉइड या क्या होता है, वो क्या है? स्टेरॉइड की जो टीके लगते हैं, हाँ, वो बहुत आम तौर पर लगते हैं। उसमें बहुत सालों से हम लोगों ने देखा है कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आराम हो जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि इससे हमारा इलाज हो जाएगा या नहीं होगा। उन स्टेरॉइड के टीकों से आपको कुछ दिनों के लिए तो आराम ज़रूर हो जा सकता है, लेकिन वो परमानेंट तो उससे आपको फ़ायदा तो होगा नहीं। अगर आपका गठिया ऐसे बढ़ गया है या आर्थराइटिस ऐसी हो गई है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या किसी और इलाज की ज़रूरत है, तो
मेरा मशवरा ज़रूर ये रहेगा कि आप जो सही इलाज है वो करवाएं। हाँ। आप टीके लगाकर अपने आप को धोखे में ना रखें, ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अभी नई नई रिसर्चेस आ रही हैं जो डॉक्टर हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और उसके बाद जो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको जर्नल में, हमारी जो मेडिकल जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश करते हैं। अभी 2-4 पब्लिकेशन ऐसी आई हैं जिसमें ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने जो स्टेरॉयड के टीके लगाए हैं उनकी आर्थराइटिस बढ़ी है या जो गठिया है थोड़ा सा बढ़ा है ऐसे लोगों के मुकाबिल जिन लोगों ने नहीं लगाया है। तो हमारे मन में एक शंका आ चुकी है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये आपको कुछ दिनों के लिए आराम देता है लेकिन लंबे अरसे में ये आपको हानि करता है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि ठीक है, अगर ज़रूरत है तो अपने जीपी के डायरेक्शन में, उनके एडवाइस पे आप ज़रूर टीके लगवा सकते हैं स्टेरॉयड के, लेकिन आप ये सोचकर मत चलें कि यही आपका रामबाण है और यही आपका निवारण करेगा। ऐसी बात नहीं है। वो मैंने एक इसकी मिसाल देखी डॉक्टर साहब, स्मैदिक में ही है एक आदमी, वो ये लगवाता था, अब जैसे लगवाना बंद किया तो चलना ही मुश्किल हो गया उसके लिए। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, चलना ही मुश्किल हो गया, वो बिल्कुल बेचारा फिर बड़ी मुश्किल से चलता था क्योंकि शरीर उसके घुटने जो थे यूज हो गए, डैमेज हो गए। तो साथ संगत तो वो भी तुसी सोच समझ के करना है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि इज टोटल नी रिप्लेसमेंट द ओनली सर्जिकल ऑप्शन फॉर आर्थराइटिस? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हाँ, वो दिखाइए। जैसे संगत ध्यान नाल देखना सारे ने। जैसे ये घुटना है और ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर वो सारी हटा करके ये लोहे की चीज़ लग जाएगी। अच्छा। फिर यहाँ जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ हट जाएंगी। एक मिनट ये फिर आएंगे। आइए बहन जी, आइए। वो घड़ी और कुछ बता रही थी आपको, ये थोड़ा खड़े हो जाए। ये हमारी तरफ से यादगार है। नमस्कार। हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू। तो ये आप अपने टेबल में डेस्क पर रखिए। साथ संगत जी, गलती पुल